Hello everyone, welcome in Jama Natras YouTube channel. Today I will teach you जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2021। तो हम आज आपको चैप्टर 2 के कुछ क्वेश्चंस आपको हम करा चुके हैं। उससे जो आगे के क्वेश्चन है वो आज हम आपको करा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 9 है और अरिहंत प्रकाशन की ये बुक है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 9 है, अमित अपने जन्मदिन पर कक्षा में सभी छात्रों को एक पार्टी देता है। इसके लिए उसने बिस्कुट के 4 डिब्बे खरीदे। बिस्कुट के डिब्बे कितने खरीदे उसने? 4 डिब्बे खरीदे थे बिस्कुट के। प्रत्येक डिब्बे में 8 बिस्कुट हैं। तो प्रत्येक डिब्बा मीन्स एक डिब्बे में कितने बिस्कुट हैं? प्रत्येक डिब्बे में बिस्कुट कितने हैं? 8। और उसने डिब्बे कितने खरीदे थे? 4 डिब्बे खरीदे थे। डिब्बा बराबर कितने हैं? 4। और एक डिब्बा में कितने बिस्कुट हैं? 8। इसके बाद उसकी कक्षा में छात्र कितने? 28 छात्र हों तो प्रत्येक छात्र को एक बिस्कुट देने के बाद निम्न में से कौन सा व्यंजक उससे बचे हुए बिस्कुटों की संख्या को दर्शाता है? 28 छात्र, उसकी क्लास में छात्र कितने हैं? टोटल 28। और एक छात्र को बिस्कुट कितना देगा? 1 देगा। तो बिस्कुट कितने हो गए? 28 उसे देना है। उसके बाद टोटल बिस्कुट कितने हैं? डब्बा खरीदे उसने 4 और एक डब्बा में बिस्कुट कितना है? 8। तो 8 की 4 से गुणा कर दो, बिस्कुटों की संख्या निकल आएगी। 8 चौक 32 हो जाएंगे टोटल डिब्बे, सॉरी बिस्कुट। 32 बिस्कुट हो गए टोटल और 28 उसे देना है। तो उसे लिख सकते हैं 8 गुणा 4 माइनस 28। तो व्यंजक होगा 8 गुणा 4 माइनस 28, क्योंकि हमें 28 देना है और टोटल हमारे पास 32 थे। 32 में से 28 को माइनस कर देंगे, हमें जे आंसर हो जाएगा। इसे 4 गुणा 8 माइनस 28 भी लिख सकते हैं, तो जे आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने कहा पेन का पैकेट है, एक पैकेट में 2 पेन हैं। एक पैकेट में कितने पेन हैं? 2। आपने पैकेट खरीदे, 2 पैकेट खरीदे तो कितने पेन हो गए? एक पैकेट में 2 हैं तो 2 पैकेट में 4 हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसी तरह से एक डिब्बा में 8 हैं तो 4 डिब्बे में कितने होंगे? तो 4 8 32, टोटल बिस्कुट हो जाएंगे 32। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संख्या, क्वेश्चन नंबर 10 959595 की संख्या 959595 मीन्स 95 95 95 3 बार लिखा हुआ है 95 95 95। निम्न में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य है? तो पहला ऑप्शन है 47, दूसरा है 17 और तीसरा है 19 और चौथा है 37। आपको बताना है कि इन चारों संख्या में किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये संख्या विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम जो बड़ी संख्या है उसी से भाग करते हैं सबसे पहले, क्योंकि बड़ी से बड़ी पूछी है ना, तो हम भाग करेंगे। तो पहले भाग करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें 99 लाना है, यहाँ 47 हैं। अगर 47 है, 47 को 2 से गुणा करें, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, तो 47 2 सत्ते 14 की 4, 2 चौक 8 1 9, कितना बचा? 6, 9 उतार लिया हमने, तो 69 हो गया। 47 एकम 47, तो कितना बचेगा? 9 में से 7 गया 2, 6 में से 4 गया 2। इसके बाद हम 5 उतारेंगे तो आएगा 225। 5 चौक 20 होता है, 5 सत्तो 35, 5 चौक 20 और 3 23, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 लगाओ। 4 सत्तो 28 के 8, 4 चौक 16 और 3 19, तो 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 11 में से 9 गया 2। इसके बाद हम उतारेंगे 9, तो आएगा यहाँ पे जे 7 चौक 28, ज़्यादा हो जाएंगे 6 चौक 24, 6 सत्तो 42, 6 चौक 24 और 4 28, गलत 6 नहीं 5 लगाओ। 5 सत्तो 35 के 5, 5 चौक 20 और 3 23 हो जाएगा। 9 में से 5 गया 4, 9 7 में 3 गया 4। इसके बाद हम जो 5 राइट कर लेंगे। अब हमें लाना है 445, तो आएगा हमारा कितना? 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 सत्तो 63, 9 चौक 36 और 6 कितना हो जाएगा? 36, 6 6 42। तो ये पूरा 47 से नहीं कटेगा। अब हम कटेंगे 37 से डिवाइड से, 37 से करेंगे 95 95 95। तो 37 कितने बार लगाएं? हम क्या करते हैं, भाग में इतनी बड़ी संख्या का हमें टेबल नहीं याद होता है, तो सबसे पहले हम जितने डिजिट यहाँ होते हैं उतनी यहाँ ले लेते हैं। अब हमें 95 लाना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 9, हमें 9 लाना है। तो 3 बार लग सकते हैं, 3 अगर नहीं लगे तो 2 लगेंगे।
3 की गुणा करके देखो, 3 सत्तो 21 का 1, 3 3 9 तो 11, ज़्यादा हो जाएंगे तो बार लगेगा 2, 2 सत्ते 14 की 4, 2 3 6 7, घटाओ 5 में 4 गया 1, 9 में 7 गया 2। इसके बाद हम 9 यहाँ राइट कर लेंगे। अब हमें लाना है 21 9, मतलब 219 लाना है, तो इसकी गुणा करेंगे। देखो 7 तियाँ 21, 7 तो लग नहीं सकते, 6 तियाँ 18, 6 सत्तो 42 के 2, 6 सत्तियाँ 18 4 22, ज़्यादा हो जाएंगे तो लगेंगे 5 सत्तो 5, 5 बार लग जाएंगे यहाँ पे, 5 सत्तो 35 के 5, 5 तियाँ 15, 3 18 हो जाएगा, घटाओ 9 में से 5 गया 4, 11 में से 8 गया 3। इसके बाद हम 5 यहाँ राइट करेंगे। अब हमें लाना है 345, तो 9 तियाँ 27, 9 सत्तो 63, 9 तियाँ 27, तो 9 बार लगेंगे इसमें, 9 सत्तो 63 के 3, कैरी लगा 6, 9 तियाँ 27, 27 और 6 33, घटाओ 5 में से 3 गया 2, 4 में से 3 गया 1। इसके बाद हम 9 यहाँ पे राइट करेंगे, तो हम कितना लाना है 129 लाना है। अब हम बार लगाएंगे, 3 सत्तो 21 का 1, 3 तियाँ 9 तो 11 है, तो 9 में से 1 गया 8, 2 में से 1 उतारेंगे 5। अब हमें लाना है 5 सत्तो 35 के 5, 5 दिया 15 3 18, 37 से कट गया, हमारा आंसर हो गया 37, ये है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि क्वेश्चन नंबर 11, एक कार पार्क में 14 पंक्तियां हैं, पंक्तियों की संख्या कितनी है, पंक्तियां बराबर कितनी है, 14 पंक्तियां हैं, ठीक है। ओके, प्रत्येक पंक्ति में मीन्स एक पंक्ति में कितनी कारें हैं, एक पंक्ति में कारें हैं 420, एक पंक्ति में कारें कितनी है 420, कारों को खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती हैं, टोटल पंक्तियां कितनी है 14, और एक पंक्ति में कारें खड़े होंगी 420। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये 2 पंक्तियां बनी हुई हैं, अगर एक पंक्ति में 2 आ सकते हैं, कोई भी 2 पर्सन बैठ सकते हैं। अगर हमारे पास एक पंक्ति में 2 पर्सन बैठ सकते हैं, हमारे पास पर्सन है टोटल 4, तो कितने कितने बैठेंगे, 2 से इसके लिए भाग कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 पर्सन आएंगे, नहीं आएंगे बताओ। या आप तो इसमें ऐसा ही करना है, टोटल पंक्तियां हैं 14, एक पंक्ति में 420 कारें खड़ी हो सकती हैं एक पंक्ति में, तो 14 पंक्ति में कितनी कारें खड़ी होंगी, तो इसकी इससे गुणा कर दो, 14 की 442 से गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे आएगा, 0 का 0 उतार देते हैं, 14 दूनी 28 होते हैं, 14 दूनी 28 का 8, कैरी कितना लगता है 28 में 2 कैरी लगा, 14 चौक 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, जी हो गया आंसर 5880, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, कमरों की संख्या कितनी है, टोटल 26 कमरा हैं। इसके बाद प्रत्येक कमरा में मीन्स एक कमरा में पौधा कितने हैं, 4 पौधे हैं लगाए गए हैं। यदि एक पौधा में 2 कप पानी डाला जाता है, सबसे पहले क्या है, कमरा कितने हैं, 26 कमरा हैं, और एक कमरा में 4 पौधा हैं, एक कमरा में 4 हैं। जैसे आपसे कोई कहे आपके यहाँ पे एक कमरा, आपके यहाँ पे 2 कमरे हैं और एक कमरा में 6 पौधा लगे हुए हैं, तो 2 कमरे में 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, 26 कमरा हैं टोटल, एक कमरा में 4 पौधा लगे हुए हैं, तो 26 की 4 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 4 छंग 24 के 4, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 हमारे पास पौधे हो गए टोटल। और एक पौधा में 2 कप पानी डाला जाता है, एक पौधा में कितना पानी डालते हैं हम, 2 कप पानी डालते हैं। हमारे पास पौधों की संख्या 104 है, 104 पौधे हैं और एक पौधा में पानी लग रहा है 2 कप, तो 104 में हम कितना लगेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 की 0 से गुणा 0, 2 1 कम 2, तो 208 आंसर राइट हो जाएगा। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार के स्थान पर किस मान के लिए संख्या 56 स्टार 8 9 0 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है, तो 13 से विभाजित है, इसका हम कैसे करेंगे, इसके स्टार की जगह पे क्या आएगा, संख्या 13 से विभाजित है, तो हम कैसे करेंगे। तो इसके 2 तरीका हैं, एक तो क्या है, आप लोग इसका भाग कर सकते हो, तो भाग करके देख लो, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो स्टार की जगह पे यहाँ पे
आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। सबसे पहला ऑप्शन 1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे कैसे करेंगे? देखो भाग करो, 13 चौक कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो यहाँ पे 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, 48, 13 3 39 हो गया। कितना बचा? 18 में से 9 गया 9। यहाँ अगर 1 रखा तो 91, 13 तो 91। इसके बाद हमने 8 उतारा, भाग नहीं जाएगी, दूसरा डिजिट उतारेंगे 9, 13 छक्का 78, 13 सत्तो 91, 13 छक 78 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना बचेगा? 9 में से 8 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 0 नहीं कटेगा। इसके बाद हम अब यहाँ पर रख के देखेंगे 3 रखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे। इससे यहाँ तक भाग सेम रहेगी, यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे जब 1 की जगह पे यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहीं से भाग करते चले जाएंगे, यहीं पे यहाँ कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 93 हो जाएगा, 13 सत्तो 91 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 सत्तो 91, तो ये 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 28 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा। कितना बचेगा? 2। इसके बाद 29 हो जाएगा, 13 दूनी 26, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 नहीं कटेगा जे भी। इसकी जगह पे इसके बाद हम रखेंगे 5, यहाँ पे 5 रख के देखो, यहीं पे यहाँ पे 5 रख के देखो, यहाँ पे। तो यहाँ 5 जब रखेंगे तो 95 हो जाएगा, 13 सत्तो 91, कितना बचेगा? 4 यहाँ पे बचेगा, तो आएगा 48, 13 3 39 हो जाएगा, 39 कितना बचेगा? यहाँ पे 18 में से 9 गया 9, 99, 13 सत्तो 91 जे भी नहीं कटेगा। इसके बाद हम रखेंगे यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 रखेंगे। तो यहाँ पे 7 जब हम यहाँ पे उतारेंगे, 97, 7 में से 1 गया, कितना बचेगा? 6 बचेगा, तो हो जाएगा 68। तो 13 पंजे 65, कितना बचा? 3 39, 13 3 39। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा स्टार की जगह पे 5, जो हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो देखो कैसा है। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से सुनिएगा। यदि 3 संख्याओं का गुणनफल, जो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 7980, 7980 है। 3 संख्याओं का गुणनफल 7980 है, जिनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल 228 है। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 228 दिया है। तो तीसरी संख्या क्या होगी? हमें 3 संख्याओं का गुणनफल दिया है और 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इसे आप ऐसे तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे किसी ने कहा 2 संख्या है 2 5 3, इनकी मल्टीप्लाई हम करते हैं, कितना आएगा? 5 दिया 15 दूनी 30 आ गया। हमने क्या किया? इसमें से हमने क्या किया? 3 संख्या का गुणनफल दे दिया, जैसे तीनों संख्या का गुणनफल जे हो गया। इसके बाद हमने 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, 5 दिए 15 दे दिया। इसके बाद में दूसरी संख्या निकालनी है जे वाली, तो कितनी आएगी? 15 से हमें 30 को भाग की, 15 दूनी 30, देखो ये संख्या निकल आई। तो ऐसे ही हम यहाँ करेंगे। हम जो गुणनफल है 3 संख्याओं का, उसके लिए हम 2 संख्याओं का जो गुणनफल है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कैसे भाग करेंगे? 7980 को हम 228 से भाग कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, इसे काटो। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 3 6, बचा कितना? 1 2 नेम 18, बचा 1, 2 नेम 18 0। इसका फिर से काटेंगे, 2 से 2 पंजे 10, बचा 1, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, बचा 1, 19 हो जाएगा, 2 नेम 18, कितना बचा? 1 बचा, 2 नेम 18, 2 पंजे 10। इसके बाद हम इसको भाग कर लेंगे, 57 से 1995 को भाग करेंगे, तो कितना आएगा? देखो यहाँ पे हमें लाना है डबल 199, तो देखो 55 25 ज़्यादा हो जाएगा, 3 पंजे 15, 4 पंजे 20, 3 लगाओ, 3 सत्तो 21 का 1, करी लगा 2, 3 पंजे 15 2 17, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 7 गया 2 5, 5 सत्तो 35, 55 25, 5 सत्तो 35 के 5, 55 25 3 28, तो हमारा आंसर हो जाएगा 35। जब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कैसे करेंगे हम? ये तो बहुत ही इजी है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 तो हम 14 ही कराया था अभी हमने पिछले, उसका काउंटिंग नंबर गलत पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो हम कैसे करेंगे? 15 क्वेश्चन है, 4006, 4006 और 4055 और 44004, इसके बाद 444 3 बार 444 का योगफल क्या होगा? मीन्स इनका चारों का हमें जोड़ निकालना है, तो चारों को जोड़ कर लो, आसानी से जोड़ तो हो ही जाएगा। तो कितना आएगा? देखो जोड़ करो, 6 5 11, 4 4 8 5 13 6 19, करी लगा बन, 5 4 9 10, करी लगा बन, 4 1 5, 4 4 8 4 12 के 2 5, तो आंसर हो जाएगा इसका
52,509 मीन्स थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर क्या है, इसमें कह रहे हैं कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 आता है। भागफल कितना आता है? भागफल आता है 23। इसके बाद शेषफल कितना आता है? 7। शेष 7 आता है किसी संख्या में 17 से भाग देने पर। अब जिससे हम भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक। किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 आता है, शेषफल आता है 7। तो हमें संख्या निकालनी है, तो फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इंग्लिश में कहें तो ऐसे कर सकते हैं, डिमांडेड इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो भाज्य में निकालना है, भाजक 17 है और भागफल 23 है और 7 जोड़ दो। 17 की 23 से गुणा करो, 17 दिया 51, 17 दूनी 34, 34 और 5 4 9 39। इसके बाद 7 जोड़ दो तो 7 1 8, 398 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है, वो हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है कि 56 18 5 6 18, इसका और इसके बाद 3 8 4 5, इतने में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल कितना हो जाए? 12850। इतने और इतने में और क्या जोड़ा जाए जिससे प्राप्त योगफल 12850 हो जाए। आप ये बताओ, जैसे किसी ने आपसे कहा 5 + 4, 5 और 4 में कितना जोड़ दें कि हमारे पास 15 हो जाएं। तो देखो 5 और 4 को जोड़ा, 5 4 9 हो गया। अब 9 में कितना और जोड़ दें कि 15 हो जाएं? तो 15 में से 9 घटा दो तो 6, अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो इसी तरह से इन दोनों का जोड़ कर लो। आफ्टर इट इसमें से जो घटा दो, इन दोनों का जो जोड़ आएगा वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो पहले इन दोनों का जोड़ कर लो। जोड़ आएगा, देखो कैसे जोड़ करोगे। 8 5 13 का 3, 4 1 5 1 6, 8 6 14 की 4, 5 3 8 1 9। इसके बाद इसमें से जे माइनस कर देंगे। 128509463। तो यहाँ बचेगा 10 में से 1 3 गया 7, यहाँ बचा 4, 14 में 6 गया 8, यहाँ बचा कितना 7 में 4 गया 3, 12 में से 9 गया 3। ये हो गया हमारा राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप अधिक से अधिक संख्या में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी छात्र जुड़े हुए हैं नवोदय की जो तैयारी करते हैं उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।